देखिए, हमने ये बात की थी कि एक साइड का रोड नहीं रोकेंगे। हमने ये वादा किया था कि एक गमला नहीं टूटेगा, एक पत्ता नहीं हिलेगा। अल्लाह की मेहरबानी से एक गमला नहीं टूटा है, एक पत्ता नहीं हिला है, एक साइड की ट्रैफिक चल रही है। इसका मतलब ये है कि अवाम इंतशार नहीं करते, अवाम मारामारी नहीं करते जब तक कि लीडर उनको इस चीज की तरबियत नहीं देते। हम आपको ये तरबियत नहीं देते, शायद खाकान अब्बासी आपको ये तरबियत नहीं देते, शेख सलाउद्दीन आपको ये तरबियत नहीं देते, दीवान सच्चर आपको ये तरबियत नहीं देते, नदीम राय आपको ये तरबियत नहीं देते। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। तो पहली बात जो अहमद साहब ने बहुत ही अच्छी तरह और थोड़ी सी माकूल जबान में कह दिया कि शर्म करो, हया करो, क्योंकि हया और शर्म की तो हम बहुत बातें कर चुके हैं। थोड़े से बिजली के बिल कम करो। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। इस बिल में घरेलू सारिफ के ऊपर 24% टैक्स लगता है। इस बिल में कमर्शियल के ऊपर 27% टैक्स लगता है, सॉरी कमर्शियल के ऊपर 37% टैक्स लगता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको बिजली के बिल के अलावा 37% टैक्स देना पड़ता है, और इंडस्ट्रियल सारिफ के ऊपर 27% टैक्स लगता है। हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत से, और मैं वजीर खजाना रह चुका हूँ, थोड़ा सा मुझे पता है, मैं थोड़ा बजट के नंबर्स पढ़ता हूँ। इन्होंने इस साल अपने जारी अखराजात 24% से बढ़ाए हैं। प्रेसिडेंसी का खर्चा जो है वो 30-35% से बढ़ाया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा जो है वो इससे भी नंबर से बढ़ाया है। पूरी हुकूमत का खर्चा 24% से बढ़ाया है। सेनेट का खर्चा बढ़ा दिया है, कौमी असम्बली का खर्चा बढ़ा दिया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे अवाम गर्मी में बिलक के आज जो खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े हैं कि वो बिल से परेशान हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं अपने खर्चे कम ना करो, अपने खर्चे खुदा ना खास्ता कम ना करो, लेकिन खर्चे और बढ़ाओ तो नहीं इस वक्त पे जब आप आवाम को मांग रहे हैं। आपको सिर्फ 50 अरब रुपए का नुकसान पड़ेगा अगले 4 महीने। सिर्फ घरेलू सारिफ के ऊपर कोई टैक्स ना लगाओ, ना इनकम टैक्स लगाओ और ना सेल टैक्स लगाओ। और इन बेचारों के ऊपर जो तुम इनकम टैक्स लगाते हो, अब कहाँ इनकम और क्या टैक्स? इनकम तो खत्म कर दी है आपने, तो किस चीज का इनकम टैक्स लगा रहे हो? 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगाते हैं, 18% आपको बिजली बेचते हैं तो सेल टैक्स लगाते हैं। वो टैक्स फिल फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हुकूमत को खत्म कर देना चाहिए। ये बात आप समझते हैं ना कि आप समझते हैं कि सिर्फ सारिफ को, सिर्फ घरेलू सारिफ का टैक्स खत्म कर दें। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 4 महीने के अंदर। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 600 अरब रुपया इन्होंने एमएनए और एमपीएस को दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने। उस पे जो करप्शन होती है वो आपको पता है। ये 600 अरब में से 50 अरब कम कर दो, थोड़ी सी वीएट्स कम ले लेना, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी ट्रेनें बंद कर दो, जो कांच की ट्रेनें होती है, ग्लास ट्रेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो कनाल लाइनिंग करते हैं सिंध में बार बार, थोड़ा 1 महीना कम कर दो। 50 अरब रुपए से ये गरीब कौम की, पाकिस्तान भर की, पूरे पाकिस्तान की गरीब कौम की डोमेस्टिक बिल्स कम हो जाएंगे। खुदारा इसके ऊपर नजरसानी करें। मैं वजीर आजम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस पर वजीर आजम नजरसानी करें अपनी बात पर। और तीसरी बात, और ये के इलेक्ट्रिक वालों से कह रहा हूं, के इलेक्ट्रिक वालों, ओवर बिलिंग बंद कर दो। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग रेट नहीं सेट करते, नेपरा सेट करता है, लेकिन हर 15 दिन बाद आप नेपरा पहुंच जाते हैं कि हमारा 5 रुपए बढ़ाओ। अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक ने कहा है 5 रुपए 68 पैसे से यूनिट और बढ़ा दो। हम ये नहीं कह रहे कि चलो आपको जो नेपरा ने रेट दिया है वो पैसे ले लें, लेकिन यार ये ओवर बिलिंग तो कोई तोल में बेईमानी है ना। ये तो इस्लाम में भी है कि आप तोल में बेईमानी ना करें। अगर आपको कोई 1 किलो के पैसे दे रहा है तो आप उसको 1 किलो चावल देते हो ना, 1 किलो चीनी देते हो ना। जब आपको उसने खर्ची किया है 199 यूनिट, तो आप उसको 201 यूनिट का क्यों रेट लगाते हो? आप 2000 के बिल को 5000 का क्यों करते हो? ये नेपरा नहीं देख रहा है, हुकूमत नहीं देख रही, अल्लाह देख रहा है। नेपरा नहीं देख रही, हुकूमत नहीं देख रही, आवाम भी देख रही है। तो हम ये जाके आज बात करेंगे कि ओवर बिलिंग खत्म करो। आपके ख्याल से ओवर बिलिंग खत्म होनी चाहिए?
अब मैं बड़े आसान 2-3 तरीके आपको बता दिए। एक, हुकूमत टैक्स लेना बंद कर दे, सिर्फ 50 अरब रुपए का इसका नुकसान है, वो नुकसान भी ना करे, वो कहीं अखराजात कम कर दे। वैसे तो हुकूमत को 300 अरब रुपए के अखराजात कम करके सारा साल टैक्स कम कर देना चाहिए, तो और बल्कि अगर 200 अरब रुपए का और अखराजात कम कर दे, 500 अरब रुपए कम कर दे, तो बिजली के निर्ख भी कम कर दे। पहली बात यह है, आपको सिर्फ टैक्स कम कर देगी, 24% बिल कम हो जाएगा। दूसरी बात कि थोड़ी सी अपनी जो कोताहियां हैं वो तो हमारे ऊपर ना ला दो। आप जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉसेज आप नेपरा से 7% ज्यादा करते हैं। 10% लोग आपको बिल नहीं देते, आप उनको पैसे कैसे नहीं देते आपको, लेकिन आप उसको बिजली दे रहे हैं। हम में से अगर कोई एक दिन भी लेट होता है तो आप लेट पेमेंट सरचार्ज लगाते हैं। आपको कोई कहता है कि हमसे किस्तें ले लो, आप किस्तें नहीं लेती। आपका तो आमराना और जाबराना वो होता है बिहेवियर के इलेक्ट्रिक का भी और तमाम डिस्कोस का पाकिस्तान भर में जो लोगों के साथ होता है। तो जब आप ये इतनी आमराना और जाबराना हरकत कर रहे हैं क्योंकि आप मुनाफली हैं, तो अगले साल आपकी मुनाफली खत्म हो जाएगी। फिर कराची के अवाम पिटिशन करेंगे, फिर यहाँ से हम वापस आएंगे और बोलेंगे कि इधर और 2 के इलेक्ट्रिक और खोल दो, फिर कंपटीशन होगा, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे रेट बढ़ाते हैं। तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग खत्म करनी है। और ये जो जालिमाना लोड शेडिंग करते हैं खास तौर पर गरीब इलाकों में, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी का जो बिल आ रहा है, आप लोड शेडिंग करते हैं, उसका बिल कम क्यों नहीं होता? कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना? तो वो बिल कम करो या लोड शेडिंग ना करो। तो 2-3 तजावीज़ है, एक अखराजात कम करे, टैक्स कम कर दे, एक अखराजात कम करे, ऋण कम कर दे। एक, अगर हमको नहीं दे रहे फ्री बिजली और हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो फिर किसी को फ्री बिजली ना दो। अब मैं जा रहा हूं आप लोगों की इजाजत से, बल्कि मैं आपको दावत दे रहा हूं कि मेरे साथ आए, सलाउद्दीन साहब के साथ आए। गेट के आगे नहीं जाएंगे। ये अमलाक जितने भी हैं, ये पेड़ जितने भी हैं, खजूर जिस पेड़ में लगी है, ये पाकिस्तान के अमलाक हैं, ये मेरे अमलाक हैं, ये आपके अमलाक हैं। हम तोड़ फोड़ वाले नहीं हैं। मगर हम जाएंगे और अपना मुकदमा जो आपके सामने मैंने रखा है, जो आवाम के सामने रखा है, और मैं अपने मीडिया के भाइयों का एक मरतबा फिर बहुत मशकूर हूँ कि वो आप तशरीफ लेकर आए हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मुझे पता है कि आप लोगों की तनख्वाहों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है। मुझे पता है कि आप लोगों के बिजली के बिल से आप भी परेशान हैं, मगर आप मीडिया के लोग हैं, आप न्यूट्रल लोग हैं, आप सबको कवर करते हैं। आप के इलेक्ट्रिक को भी कवर करते हैं जब वो कहती है बिजली बढ़ानी है। आप हुकूमत पाकिस्तान को भी कवर करते हैं जब वो आपको बताते हैं कि इस वक्त 600 अरब रुपया MNAs और MPS को देना बहुत जरूरी है। बिजली के बिल महंगे हो जाएं, लेकिन बिजली के बिल महंगे हो जाएं, लेकिन हमको अपने अखराजात कम नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी है। तो आप सबको कवर करते हैं, लेकिन आपका दिल भी ये कहता है कि यार ये बिल बड़े जालिमाना है। तो आप मेरे साथ कैमरे लेके आइए और अब आप मेरे साथ लेके चल के लेगी। आपने साइन कर दिए कागज, तो फिर कागज दे दीजिए हमको, हम लेके जाएंगे। अच्छा, ऐसी है, गुजारिश ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने के इलेक्ट्रिक से कमिटमेंट की है और हमारी पार्टी असूलों पे कायम हुई है। हम असूलों पे चलने वाले लोग हैं और इस पार्टी में तमाम असूल पसंद लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मिफ्ता साहब की कमिटमेंट है कि सिर्फ 3 लोग अंदर जाएंगे, एक मिफ्ता इस्माइल साहब, एक शेख सलाउद्दीन साहब और एक दीवान सचल साहब। ये 3 लोग जाएंगे अंदर, तो और कोई बाकी दोस्त कोई भी अंदर नहीं जाएगा। आप नहीं अंदर जाएंगे तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, सलाउद्दीन भी अंदर नहीं जाएगा। हम गेट पे जाएंगे, वो गेट पे आएगा और हमसे